जय श्री राम मित्रों, ग्राम्य आयुर्वेद भवन में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया विषय लेके आए हैं, शिलाजीत। शिलाजीत 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 आजकल के समय में शिलाजीत का एक ट्रेंड सा चल रहा है। लोग खाए जा रहे शिलाजीत। पता नहीं है भाई असली खा रहे हो कि नकली खा रहे हो, पहचान क्या है। तो तमाम लोग लंबा करके दिखाते हैं, आग में जला के दिखाते हैं, और ये वो तमाम तरह की बातें, मनगढ़ंत कहानियाँ चलती रहती हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं शास्त्रोक्त विधि में, जो हमारे ग्रंथों में, चाहे वो आपका योग रत्नाकर ग्रंथ हो, चाहे वो आपका देखिए अष्टांग हृदयम नाम का जो है ग्रंथ हो, जो कि महर्षि वाग्भट्ट जी ने लिखा है। तो इन ग्रंथों में आखिर शिलाजीत की क्या पहचान बताई गई है, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। वैसे तो हमने लगभग अपने प्रयोगशाला में, अपने औषधालय में सभी कंपनियों की शिलाजीत को प्रमाणित करना चाहा, लेकिन किसी भी कंपनी के शिलाजीत में 50% से अधिक तो शिलाजीत है नहीं। हालांकि तो बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, पर जो अच्छी अच्छी टॉप कंपनियां वो भी 50% से ज़्यादा मिलावट करके दे रही हैं। आपको लग रहा है शिलाजीत खा रहे, क्या खा रहे खुद पता ही नहीं, बस फलाने ने कह दिया शिलाजीत खाना है तो खा रहे। तो आज आइए हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर शिलाजीत के विषय में हमारे जो ग्रंथ है वो क्या कहते हैं। इस साल जो हमने शिलाजीत शोधित किया है, ये लगभग 1 से 1.5 किलो तक शिलाजीत होगा। मतलब हमारे जो है लगभग 1 से 1.5 महीने की जो परिश्रम है वो इतनी शिलाजीत है। अब ये इतना सहज नहीं है जो कि लोग बता देते हैं, या कंपनियां बड़ी बड़ी मात्रा में जो है बना करके देती हैं, तो दिखाती हैं इतना शिलाजीत खाओ। टनों टन के तादाद में कंपनियां बेच रही हैं, पता नहीं कहाँ से इतना निकल रहा है। शिलाजीत जो होता है ना, ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों के अंदर जो मेटल होता है उसका निकला हुआ सत्व है। तो उसके विषय में देखिए, सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, ये क्या कहता है। तो अष्टांग हृदयम के जो है पेज नंबर 1198 में लिखा है, ग्रीष्मे अर्क तप्ता ग्रयो जतु तुल्यम वमंति यत्। मतलब ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की जो प्रखर किरणों से तपे हुए पहाड़ों में से लाख जैसा जो पदार्थ निकलता है उसे शिलाजतु यानी पत्थर की गोंद कहते हैं। यह सोना आदि 6 धातुओं का रस होता है। हेमादि खड़ धातु रसम प्रच्युते तत्शिलाजतु। तो शिलाजित जो होता है मिनरल पिच है, मतलब समझ लीजिए। तो ये ज़्यादातर देखिए तिब्बत में, भूटान में, हरिद्वार इत्यादि में जो है, द्वारघाट में, द्वारहाट नेपाल है, गिलगिट आदि पहाड़ी क्षेत्रों से जो है लोग मंगाते हैं, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में निकलती है। तो मूल रूप से यह अशुद्ध होती है। जब ये पहाड़ों में निकलती है तो ये अशुद्ध होती है, और इसका शुद्ध करने का जो है तरीका देखिए हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो आप चाहें तो पहले वीडियो को हमारे YouTube पे देख सकते हैं, शिलाजीत कैसे शुद्ध किया जाता है। हालांकि अभी भी यदि आप किसी कंपनी की शिलाजीत खा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि शुद्ध है कि नहीं, तो उसको आप ले आइए बाज़ार से और ले करके उसको पानी में मिला दीजिए, पानी में घोल दीजिए। शिलाजीत जो होगी वो पानी में घुल जाएगी, और जो उसका मिलावटी तत्व होगा वो शिलाजीत वो गिलास के नीचे रुक जाएगा। धीरे से जो है उसको आसानी से गिलास के पानी को दूसरे बर्तन में पलट लीजिए, और इसके बाद उससे आप या तो पानी को धूप में सुखा लीजिए या आग में सुखा लीजिए। जो प्योर शिलाजीत होगी वो आपको मिल जाएगी, बाकी जो मिलावटी तत्व होगा वो बाहर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा तरीका शिलाजीत को, प्योर शिलाजीत को पाने के लिए। तो हालांकि शिलाजीत का जैसे स्वभाव होता है, जो गुण होता है, वो सर्वम च तिक्त कटुकम नात्युष्णम कटु पाकतः छेदनम च विशेषण लौहम यत्र प्रशस्यते। तो शिलाजीत सभी प्रकार की जो शिलाजीत है तिक्त होती है, कटु रस वाली होती है, समशीतोष्ण होती है, विपाक में कटु रस एवं छेदन गुण वाली होती है। उक्त सभी शिलाजीत भेदों में लौह धातु में शिलाजीत उत्तम होती है, जिसमें आयरन की अधिकता होती है। तो आयरन की अधिकता के लिए आप जो है जब उसको आग में पकाएंगे तो लोहे की कढ़ाई में पकाइए, तो उसमें अधिकता हो जाती है आयरन की। हालांकि इसका जो पहचान करने के लिए जो बताया गया है, शोधन के लिए तो बता ही दिया हमने आपको कैसे शुद्ध किया जाता है। और इसमें देखिए शिलाजीत की पहचान के लिए नहीं बताया गया है।
तो शिलाजीत की पहचान के लिए हम दूसरे ग्रंथ का सहारा लेंगे, जिसका कि नाम है योग रत्नाकर। योग रत्नाकर नाम का जो है वैदिक ग्रंथ है, ये हमने जो है चौखंबा प्रकाशन से मंगाया हुआ है। तो उसमें देखिए क्या कहा गया है शिलाजीत के लिए कि शिलाजीत का गुण कैसा होता है, शिलाजीत की पहचान कैसे करनी चाहिए। तो शिलाजीत देखिए, आप अगर लकड़ी की अंगीठी में आग जलाएं तो उसमें कहा गया है वहनौ क्षिप्तम तु निर्धूमम यत्तु लिंगोपमम भवेत। यदि वहनौ यानी आग में यदि आप शिलाजीत को डाल दें, थोड़ा सा शिलाजीत आग में डालेंगे लकड़ी की आग में, तो क्या होगा, क्षिप्तम तु निर्धूमम यत्तु, मतलब अगर वो बिना धुएं के जल रही है, मतलब शिलाजीत तो जल जाएगी लेकिन धुआं नहीं निकलेगा उससे। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो प्योर शिलाजीत है। अगर धुआं निकल रहा है मतलब मिलावट है। बिल्कुल एकदम सरलता से बताया है। फिर इसके बाद लिंगोपमम भवेत, तो उसमें जो है लिंगाकार होकर के जो ऊपर वो जलेगी, लौ निकलेगी शिलाजीत में, लेकिन धुआं नहीं निकलेगा। फिर क्या कहते हैं, देखिए दूसरा प्रयोग है एक, तृणाग्रेणाम्भसि क्षिप्त मधो गलति तंतुवत गोमूत्र गंधि मलिनम शुद्धम ज्ञेयम शिलाजितु। कहते हैं कि अगर आप तिनके से या किसी भी के सहारे से उसको क्या करते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, क्षिप्तो अधो गलितम तंतुवत, पानी में जब आप उसको डालेंगे तो क्या होगा, अधो गलितम, पानी में नीचे की ओर गल करके जाएगा। कैसे, तंतुवत, धागे की भांति, धागे की भांति नीचे जाएगा। और उसको देखिए हम आपको लाइव सेशन में दिखाते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं ये कैसे प्योर शिलाजीत का जो रिएक्शन होता है वो पानी में किस प्रकार होता है, ये हम आपको देखिए अच्छी तरह से दिखाने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा शिलाजीत हमने लिया है और ये पानी है। ये देखिए नीचे का पूरा जो है एकदम जा रहा है, नीचे तलहटी में बैठ रहा है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो इसको हम और नज़दीक कर देते हैं आपके कैमरे के पास। हल्का हल्का ब्राउन रंग लेते हुए शिलाजीत गलित होती है और ये धीरे 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 रेशे नुमा बनती हुई और नीचे की ओर तलहटी में जमने लगती है। ये ऐसे, तो ये इसका जो धीरे धीरे पूरी तरह से गल जाएगी और जो पूरे पानी का जो रंग है वो गहरा होने लगेगा। तो ये इसकी असली पहचान है। और कोई अगर कहता है, ये गली मोहल्लों में दिखाते हैं लोग कि ये लंबा कर दिया, उसको फैला दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। शास्त्रों में जो लिखा है वही प्रमाणिक माना जाता है, उसके इतर कुछ भी प्रमाणित नहीं माना जाता है। तो आग में आप डाल करके उसको चेक कर सकते हैं। अगर बिना धुएं के जल रही है तो शुद्ध शिलाजीत है, अगर उसमें धुआं आ रहा है यानी मिलावट है। फिर भी अगर मिलावट से बचना चाहते हैं तो पानी में उसको घोल करके अलग कर लीजिए, जो बचेगा पानी उसको आप आग में पका करके और शुद्ध रूप से शिलाजीत को प्राप्त कर सकते हैं। ये आप अपने घर में ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद जो शिलाजीत प्राप्त होती है उसको कैसे कैसे खाना है, क्या उसके लाभ हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, इस सारी जानकारी को हम अगले वीडियो में आपको प्रेषित करेंगे। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।